नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में आज केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आपको बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, तभी से ईडी ने पहले ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कोर्ट व विपक्ष पर हमलावर थी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा है। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में बाबा तरसेम के हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। 22 मार्च को उधम सिंह नगर के नानक मत्था गुरुद्वारे में तरसीम सिंह, जो वहाँ के प्रमुख सेवक थे, उनकी हत्या कर दी गई और जिसके बाद लगातार पुलिस उनकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुट गई थी। 2 व्यक्तियों की तलाश की जा रही थी, जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का जो इनाम है वो पुलिस रखा था। 11 टीमें पूरी तलाशबीन कर रही थी। साथ साथ एसआईटी का भी गठन किया गया था और देर रात्रि 12:30 बजे भगवानपुर जो क्षेत्रग्रस्त है वहाँ पर गागालेडी तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। ये सूचना मिली थी पुलिस को कि सहारनपुर से होते हुए हरिद्वार से जो आरोपी है वो मुरादाबाद जाएंगे और उसके तहत ही जो चेकिंग अभियान है वो एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस द्वारा किया जा रहा था। जिसके बाद एक बाइक सवार को रोका गया, जिसमें दो आरोपी सवार थे। चेकिंग को देखकर वो भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया, जिसके बाद उनका छंगा माजरी गांव में जहां पर पुलिस ने पूरी तरह से उन्हें घेराबंदी कर दिया और उसके बाद घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद मुंहतोड़ जवाब देते हुए पुलिस ने भी सामने से फायरिंग करी, जिसके बाद उनमें से एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल लिया गया और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरे व्यक्ति की बात करूं तो दूसरा आरोपी फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। अब तक का मैं अगर ब्यौरा दूं तो 11 लोगों पर पूरी तरह से आरोप लगा था, जिसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 लोगों की तलाश की जा रही है। साथ साथ एक को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। 15 साल बाद उत्तराखंड में हमने इनकाउंटर देखा। अब देखना होगा, पुलिस का साफ तौर पर कहना। पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। आज पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, जिसको लेकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें, पीलीभीत में आकर के सबसे पहले उन्होंने विपक्ष पार्टियों पर निशाना जमकर साधा। कहा कि विपक्ष पार्टियों में गुंडागर्दी, दंगा फसाद व बमबाजी हुआ करती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट आकर के प्रधानमंत्री ने तुरंत ही विपक्ष पार्टी पर साधा निशाना और बताया, कहा कि जो है भारत अब विकसित होता चला जा रहा है, अन्य देशों से ऊपर उठता चला जा रहा है। कोरोना काल में हर देश में भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के द्वारा जो है वैक्सीन दी गई, आपको बता दें उपलब्ध कराई गई थी कि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत में वंदे मातरम जैसी ट्रेन और चंद्रयान 3 बकाया अन्य कई जो है अपनी उपलब्धियां गिनाते रहे। हमको बता दें, पीलीभीत में आज योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे। उन्होंने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले गन्ने का पेमेंट नहीं आया करता था, अब टाइम टू टाइम गन्ने का पेमेंट आ जाता है। पर्ची पड़ते ही गन्ने का पेमेंट उपलब्ध हो जाता है। पहले के जो पहले सरकार थी उसमें पेमेंट डेढ़ साल पेमेंट नहीं मिला करता था, अब टाइम टू टाइम पेमेंट आ रहा है। दूसरे की सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, अब गुंडों को ठिकाने लगा दिया गया। जो गुंडा ज़्यादा गुंडी करता था उसको जेल भेज दिया गया है, नहीं तो ऊपर सीधे उनको यमराज के घर भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी को जिताने के लिए बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से प्रतिदिन मिशन 3 अभियान पर निकलते हैं।
आज इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर 3 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया और वहां पर जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पीलीभीत में आयोजित जनसभा में पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बाद सीएम योगी ने भी जनता को संबोधित किया और भाजपा की नीतियों का बखान करते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। और इसके साथ ही पीलीभीत से लोकसभा प्रत्याशी जो कि योगी सरकार में इस समय कैबिनेट मंत्री हैं जितिन प्रसाद को सांसद बनाने की अपील करी। वहां से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर लोकसभा में पहुंचे और वहां पर सिटिंग सांसद और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी के लिए वोट की अपील की और विपक्ष पर हमला बोला। ना कि सिर्फ सपा और कांग्रेस दोनों की नीयत और नीति पे सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा रामपुर में योगी भाजपा सरकार आने के बाद में जो विकास हुआ है वो पिछले कई दशकों तक नहीं हुआ था। वहाँ पे सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति होती थी। आज रामपुर में विकास ही विकास दिखता है। ऐसे में जनता इस बार फिर कमल के फूल पर मोहर लगाएगी। रामपुर से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमरोहा के लोकसभा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के लिए वोट की अपील करी और वहां भी उन्होंने भाजपा की नीतियों का बखान करते हुए विपक्ष पर हमला बोला और यूपी में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का ऐलान किया। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नए अभियान की शुरुआत की है। क्या है और क्या है वो अभियान, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी अब दिल्ली वासियों के बीच में उतर गई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीते कल ही एक चुनावी कैंपेन लॉन्च किया जिसका नारा दिया गया जेल का जवाब वोट से। और अब यही नारा आम आदमी पार्टी द्वारा डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से भी चलाया जा रहा है। दरअसल आज इसकी शुरुआत की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें खुद मंत्री गोपाल राय ने इस डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें घर घर जाकर के लोगों से यही समर्थन मांगा जा रहा है कि अब जवाब जो है जेल का जवाब वोट से देना है। आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से ही आम आदमी पार्टी विशेष तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर दिखा रही है और बार बार इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है। शायद इसी का परिणाम है कि अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर दिल्ली वासियों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की कवायद में जुट गई है और अब डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से दिल्ली वासियों के बीच में आम आदमी पार्टी पहुंच रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के समर्थन में भारी जनसमर्थन जुटाने की कवायद कर रही है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि आम आदमी पार्टी का ये डोर टू डोर कैंपेन कितना कारगर साबित होता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बदायूं में समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे आदित्य यादव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई आदित्य यादव को बदायूं सीट पर चुनाव लड़ने की मुहर लगा दी है। सूत्रों का यह भी दावा है कि अब आदित्य यादव यहां के प्रत्याशी होंगे। हालांकि अभी तक पार्टी द्वारा औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि बदायूं सीट पर शुरुआती दौर में लोकसभा के चुनाव को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ सीट पर उतार दिया गया। उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को यहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद शिवपाल यादव कहीं न कहीं अपने भतीजे यानी अखिलेश यादव से खासा नजर आ रहे थे। यही वजह है शिवपाल यादव पार्टी अपने प्रचार प्रसार के लिए बदायूं नहीं जा रहे थे, लेकिन मान मनोबल का दौर चला। इसके बाद शिवपाल यादव अपने प्रचार के लिए बदायूं पहुंचने लगे, लेकिन
यहाँ पर भी शिवपाल यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया। कार्यकर्ताओं ने संभल में कार्यक्रम के दौरान आदित्य यादव को बदायूं से चुनाव लड़ने की मांग कर डाली और प्रस्ताव भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पास भेज दिया। इस दांव से कहीं न कहीं अखिलेश यादव बैकफुट पर नजर आए और आपसी कला खत्म करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आदित्य यादव के बदायूं से चुनाव लड़ने की मुहर लगा दी है। सूत्रों का दावा है कि जिस तरह से बदायूं सीट को लेकर परिवार में ही घमासान चल रहा था, इसको खत्म करने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल अभी तक आदित्य यादव के यहाँ से चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। जल्द ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव आदित्य यादव को औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से बदायूं सीट पर लगातार तीसरी बार प्रत्याशी घोषित किया गया, पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव, अब आदित्य यादव यहाँ से ताल ठोकेंगे। क्या लोकसभा के इस चुनाव में आदित्य यादव अपनी चुनावी बैतरणी पार लगा पाएंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली में के कविता की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। कथित शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार के कविता की आज न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें राउज़मेनी कोर्ट में पेश किया गया। राउज़मेनी कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी की तरफ से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसके बाद ईडी ने उन्हें के कविता को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी कि अब 23 अप्रैल तक उन्हें एक बार फिर से न्यायिक हिरासत में रहना होगा। आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान के कविता ने अपनी बात रखने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस बात की इजाज़त नहीं दी और ईडी ने दावा किया कि के कविता सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए लिहाजा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। नतीजतन कोर्ट ने 23 अप्रैल तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने ठुकरा दिया था। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वही माफिया डॉन के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता आसिफ बेग। मऊ विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को पिता मुख्तार अंसारी के फातिया कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को गाजीपुर ले जाया जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि वह मीडिया में कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे। बता दें कि बीते 28 मार्च को माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में रहते हुए इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत के बाद जनाजे में शामिल होने के लिए उनके बेटे यानी विधायक अब्बास अंसारी ने कोर्ट से इजाज़त मांगी थी और जनाजे में शामिल होने के लिए अब्बास अंसारी के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी इजाज़त मांगी थी, लेकिन उन्हें यहां पर सफलता नहीं मिल सकी थी। कासगंज जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी को अब सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 10 अप्रैल को मुख्तार अंसारी के फातिया कार्यक्रम में जाने की अनुमति मिल गई है। कल वह फातिया कार्यक्रम में शामिल होंगे और देर शाम गाजीपुर के लॉकअप में उन्हें बंद कर दिया जाएगा। 11 और 12 अप्रैल को अब्बास अंसारी अपने परिजनों से भी मुलाकात कर सकेंगे। 13 अप्रैल को अब्बास अंसारी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कासगंज जेल ले जाया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से लगातार अब्बास अंसारी घर जाने की इजाज़त मांग रहे थे और पिता यानी मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने की अनुमति मांग रहे थे, अब उन्हें यह अनुमति मिल गई है। फिलहाल कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि वह मीडिया में कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे।
कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं उत्तराखंड में सियासी दलों के बीच चुनावी प्रसार की जंग छिड़ गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में 19 अप्रैल के लिए जहां दिन कम बचे हुए वहीं चुनाव प्रचार जोर शोर से पूरे प्रदेश में हो रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का चुनाव प्रचार तो धुआंधार चल रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब भी धीमी रफ्तार से चलती नजर आ रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक यहाँ पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं, पार्टी के जो दूसरे बड़े कैबिनेट मंत्री वो यहाँ पहुंच रहे हैं, पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील जनता से कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से अब भी अपने बड़े नेताओं, बड़े स्टार प्रचारकों के कार्यक्रमों को तय करने का समय लिया जा रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अन्य दलों की तुलना में काफी आगे नजर आ रही है और संभवतः बीजेपी का जो चुनाव मैनेजमेंट है वो दूसरे दलों से काफी बड़ा भी है। ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जब 19 अप्रैल को मतदान होगा तो जनता किस आधार पर वोट करेगी ये जनता को तय करना है। कैमरामैन इंडिया वॉइस, देहरादून। मैनपुरी में डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है। कौन सा है वो बयान, बता रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। सपा सांसद डिंपल यादव आज मैनपुरी पहुंची। भोगांव विधानसभा में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उनके साथ उनकी बेटी अदिति यादव भी आज मौजूद नजर आई हैं। वो अदिति यादव लंदन में पढ़ाई कर रही हैं। फिलहाल अपनी मां की कैंपेनिंग में वोट मांगने के लिए जनता के बीच पहुंची हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन से डिंपल यादव ने बयान दिया है, मीडिया कर्मियों से जो बात की है उसमें बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी घबराए हुए हैं और इंडिया ऑफ गवर्नमेंट भी कहने में घबरा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जैसे कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से और दलों के लोग भी इंडिया गठबंधन में जुड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती के कायदान पर पहुंच गया है। और अनाप शनाप के जो बयान जिस तरीके के चल रहे हैं उस पर कोई भी किसी तरीके का इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल मेन मुद्दा है रोजगार और बेरोजगारी। जिस तरीके की नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं युवाओं को, डिंपल यादव का कहना है कि सरकार रोजगार नहीं दे पाई, योजनाएं नहीं दे पाई, राशन जो दे रही है और उसके बीघा जो खेतों में कई बीघा फसलों को आवारा जानवर नष्ट कर रहे हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके बीच डिंपल यादव जनता के बीच पहुंच रही हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। तो वहीं मिर्जापुर में नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। आपको बता दें कि आज पहला दिन का नवरात्रि दर्शन पूजन लाखों भक्त लोग आकर यहाँ पर दर्शन पूजन मां विंध्यवासिनी के धाम में किए हैं। आपको बता दें कि रात में 11 बजे से लोग लाइन में लगे हुए थे। 4 बजे दर्शन पूजन अंदर किया जाता है। पंडा जी के द्वारा माँ के दरबार में आरती पूजा की जाती है। उसके बाद माँ का कपाट खुलता है। कपाट खुलते ही लोग दूर दूर से आए हुए भक्तगण लाइन में लगे रहते हैं और धीरे धीरे अपनी बारी का इंतजार करते हुए माँ के दर्शन करते हैं। लोग अपनी श्रद्धा को लेकर प्रदेश के कोने कोने से माँ के श्रद्धा के भक्ति में लीन होकर माँ के दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें कि इस समय दोपहर का समय हो गया है। दोपहर तक लाखों श्रद्धालु लोग माथा टेक चुके हैं। यहीं पर 3 देवियों के दर्शन होते हैं, माँ काली, माँ अष्टभुजा और माँ विंध्यवासिनी। इन तीनों जो भी भक्तगण यहाँ मिर्जापुर के प्रांगण यानी माँ के विंध्यवासिनी नगरी में आते हैं उनको तीनों देवियों के दर्शन होते ही बगल में माँ गंगा भी विराजमान है। माँ गंगा भी स्नान लोग करके माँ विंध्यवासिनी के चरणों में आते हैं, सिर झुकाते अपनी मनोकामना लेके आते हैं। आपको बता दें कुछ लोग यहाँ पर ऐसे श्रद्धालु आए हुए जो कि अपने बाजा गाजा के साथ में आते हैं और माँ से भक्ति की मनोकामना पूरे परिवार के साथ करते हैं। और आज के दिन जो है कि जो पहला दिन है, आज माँ शैलपुत्री की पूजा के पूजा होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये भी आपको बता दें कि ये नवरात्र 9 दिन का ये है। 9 दिन लाखों श्रद्धालु हर दिन दर्शन पूजन करते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी की लंबी लाइन लग जाती है। लाइन लगने के बाद लोग आते हैं, फिर भी दर्शन करते रहते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे सहयोगी शिवम के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। अलीगढ़ में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। महज कुछ ही दिन पहले पुलिस टीम और सर्विलांस टीम ने एक अवैध असला की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है।
दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के ताला नगरी से सामने आया है, जहां पुलिस टीम और सर्विलांस टीम ने एक अवैध फैक्ट्री जिसमें अवैध असला तैयार किया था उसका भांडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस और सर्विलांस की टीम को भारी मात्रा में अवैध असला निर्मित, अर्धनिर्मित और उसके उपकरण बरामद हुए हैं। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए डिप्टी एसपी अमृत जैन के द्वारा बताया गया, पुलिस टीम को मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके उपरांत पुलिस और सर्विलांस टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए हरदुआगंज रोड डीपीएस स्कूल के सामने एक सरकारी पानी की टंकी जो कि बंद थी, उस पर पता लगा था कि एक अवैध फैक्ट्री निर्मित है जिसमें भारी मात्रा में अवैध असला बनाया जा रहा है, जिसके उपरांत एसओजी और पुलिस टीम ने मामले में कार्रवाई की। इधर अमृत जैन के द्वारा बताया गया कि जैसे ही पुलिस और सर्विलांस की टीम के द्वारा कार्रवाई की, अचानक ही उस फैक्ट्री से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग हालांकि दीवार में लगी, पुलिसकर्मी कोई इसकी चपेट में नहीं आया, जिसके उपरांत पुलिस टीम और सर्विलांस टीम ने जवाब में हवाई फायरिंग की और घेराबंदी करते हुए मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं डीएसपी अमृत जैन के द्वारा बताया गया कि फैक्ट्री से लगभग 14 निर्मित अवैध देसी असले बरामद हुए हैं। तो वहीं भारी मात्रा में अर्धनिर्मित असले और असले की बनाने की सामग्री भारी मात्रा में पुलिस को बरामद की गई है। हालांकि इस सवाल पर के चुनाव को लेकर कोई इसमें बाधा पड़ने की प्रयास किया गया था, इस पर अमृत जैन का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और इसमें जो भी लोग अन्य हैं उनकी तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर गहनता से उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असला, अर्धनिर्मित असला और उसके उपकरण बरामद कर लिए। इधर पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो वहीं रायबरेली में फ्लोर मिल के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। परिस्थितियों में फ्लोर मिल के गोदाम में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्लोर मिल के गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और फ्लोर मिल के गोदाम में जूट की बोरियां रखी हुई थी। लोगों की सूचना पर पहुंचा फायर विभाग की टीम व स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और ऐसे में देखा जा सकता है कि जब तक लोगों ने सूचना फायर ब्रिगेड को दी, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम के अंदर रखा हुआ सारा माल जलकर खाक हो गया। बता दें, इस तरह की सूचना के बाद आस पड़ोस के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और लोग, चूंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर अन्य भी कई प्रकार से लोग जो बिजनेस और अपना व्यापार करते हैं, उनमें भी उहापोह की स्थिति देखने को मिली। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। मथुरा में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। क्या है खुलासा, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 23 मार्च को सर्राफा व्यापारी से हुई लूट का खुलासा आज स्वाट टीम और पुलिस ने किया है। पीलुआ उर्फ चांद को और कई सामान के साथ में बरामद सामान हुआ है और उसको गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से सोने और चांदी के जेवरात और 1,42,780 रुपये नगद उससे बरामद हुए हैं। इस घटना पर जो सर्राफ व्यापारी के साथ में लूट हुई थी, उस पर आईजी दीपक कुमार की भी नज़र थी और खुद दीपक कुमार आईजी इस पर नज़र बनाए हुए थे। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा होगा और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे भी इस लूट की घटना में लगे हुए थे। उन्होंने स्वाट टीम और अन्य पुलिस कर्मियों को इसकी जिम्मेदारी दी थी कि जल्दी इसका खुलासा करें। 2 बाप और बेटे दोनों दुकान को जब बंद करके जा रहे थे, 23 मार्च की ये घटना है, तभी जो है 23 मार्च को एक लूट होती है और उनसे तमंचे के बल पर थैला छीनकर बदमाश भाग जाते हैं, जिसमें एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, 2 की अन्य की गिरफ्तारी होना बाकी है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।